नमस्कार, मैं अरविंद गांधी। साथियों, आज मैं जैसा कि पहले बताया था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर सोशल मीडिया में काफ़ी भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है और उनके यहाँ तक कि उनके चरित्र पर भी जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में एक वीडियो मैंने पहले बनाया था ताकि पहले इसी पे बात हो जाए, फिर एपिसोड प्रारंभ होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों का ये कहना है कि नेहरू ने जो है गांधी जी को अपने बस में कर लिया था और उन्होंने महात्मा गांधी ने पटेल की जगह पर नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया और सरदार पटेल योग्य थे और उनको जो है प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था, लेकिन गांधी जी ने नहीं बनाया। यह सारी बातें जब हम एक क्रम में देखते हैं तो ये आरोप सही नहीं है, क्योंकि उस समय भारत की जो परिस्थिति थी और नया नया देश बनने जा रहा था, सरदार पटेल बीमार रहा करते थे, तो सरदार पटेल की जो सिचुएशन थी वो ये थी कि वो खाटी हिंदुस्तान के बारे में ज़्यादा जानते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू युवा थे, उनको अंग्रेजी का बहुत अच्छा ज्ञान था, उनको अंग्रेज़ों से जो रिलेशन था इसके बारे में ज़्यादा संबंध था, जानकारी भी था, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ ज़्यादा थी और एक देश जो आज़ाद हो रहा था इनमें इसकी ज़्यादा अहमियत थी। दूसरी बात कि भारत को एक मजबूत नेतृत्व मिले और भारत का विकास हो, भारत का नेतृत्व बहुत दिनों तक बना रहे, इसको भी ध्यान में रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया। यह एक महात्मा गांधी की सोच थी। उनकी सोच में कोई व्यक्तिगत भेदभाव, कोई जातीय धार्मिक भेदभाव नहीं था। यहाँ तक भी आरोप लगाया जाता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कारण ही देश का बंटवारा हुआ। आने वाले दिनों में आपको सबूत के साथ दिखाया जाएगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किस तरीके से जिन्ना को समझाने का काफ़ी प्रयास किए। फिर जब वो नहीं माने तो सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उनकी बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अगर लॉर्ड माउंटबेटन अगर आते हैं तो मैं कहूँगा कि जो है जिन्ना को ही सरकार बनाने का न्योता दिया जाए, इससे देश का बंटवारा रुक जाए। इसका सबसे ज़्यादा विरोध सरदार पटेल ने किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो साथ में थे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध सरदार पटेल ने किया। उसके बाद से किसी ने गांधी की बात मानी नहीं। गांधी नोआखाली पश्चिम बंगाल चले गए, बिहार चले गए, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगा चल रहा था। उनके दिमाग में इस प्रकार की बात थी और उन्होंने पूरी कोशिश की कि देश का बंटवारा न हो। फिर भी जो होना था वो हुआ, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि लोग समझ नहीं पाते हैं आखिर में गांधी का लालच क्या था, गांधी का लोभ क्या था, गांधी का स्वार्थ क्या था। न गांधी आज़ाद के बाद, देश आज़ाद होने के बाद न तो राष्ट्रपति बने, न उपराष्ट्रपति बने, न प्रधानमंत्री बने। जब उनको कुछ लेना ही नहीं था, कुछ पाना ही नहीं था, तो फिर गांधी को इससे क्या मतलब। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का झुकाव मुस्लिमों के प्रति ज़्यादा था। यह भी आने वाले समय में जब एपिसोड चालू होगा तो ये गलत होगा, क्योंकि वो तो रामधुन गाते थे और सार्वजनिक रूप से गाते थे, सभाओं में गाते थे, और जब उनको गोली मारी गई तो उनके मुंह से जो पहला शब्द निकला, हे राम निकला। साथियों, गांधी को किसी जात में, धर्म में, एक विचारधारा में, एक क्षेत्र में बांटना ये उचित नहीं होगा। गांधी को पहले पढ़िए और फिर उसके बाद आरोप लगाइए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।